Assalamu alaikum students. I am your computer teacher and we are learning about chapter number 8 short answers. तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बट उससे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम किस तरह की होती है। सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक वायर होती है, ये देखिए सेंटर में आपको नज़र आ रही है। इसके साथ हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, जैसे देखें सपोज करें ये हमारे पास कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये सारे के सारे कंप्यूटर सिर्फ किसकी वजह से कनेक्ट है, इस वायर की वजह से। हम इसको बैकबोन भी कह सकते हैं। बैकबोन क्या होती है, जो कि मेन मतलब आप कह सकते हैं चीज़ है जिसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे हमारी बैकबोन होती है, अगर वो ख़राब हो जाए, टूट जाए तो हम सीधे भी खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह से यहाँ पे ये बैकबोन है, इसने सारे नेटवर्क्स को, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो ये है बस टोपोलॉजी। ओके, अगर बीच में से ये जो वायर है ये ब्रेक कर जाएगी तो कंप्यूटर जो है किसी भी तरह से आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जब तक भी ये वायर अटैच है सारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन करेंगे, बट जैसे ही ये वायर बीच में से ब्रेक कर गई तो कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद हम जो है वो इधर मूव करते हैं रिंग की तरफ। अच्छा, मैं एक और आपको इसका डिसएडवांटेज बता देता हूँ बस का। जैसे एक रोड होती है, हम सिंगल रोड है, उसी पे जो है जो हम लोग जाते हैं उसी पे ट्रैफिक आ रही है, तो इसमें कितने चांसेस होते हैं कोलिजन के कि दो जो कार्स हैं वो आपस में कोलाइड कर सकती हैं। बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसी तरह हमने ये चांसेस को भी ख़त्म करना होता है। जैसे यहाँ पे हम मैसेज सेंड करते हैं, सपोज़ एक बंदा जो है वो सेंड कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ये बंदा है सेंड कर रहा है जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर, और इधर से लास्ट वाला सेंड कर रहा है, तो इसका मैसेज जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है और इसका मैसेज इस तरफ को मूव कर रहा है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों आपस में अगर कोलाइड करेंगे तो दोनों का मैसेज जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत मसला होता है बस के अंदर, इसलिए हम रिंग टोपोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। और रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक टोकन होता है कि जिसने डाटा सेंड करना है वो पहले टोकन जो है वो लेगा, उस टोकन जिसके पास होगा वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, और एक वक्त में सिर्फ एक ही कंप्यूटर ऐसा होता है जो टोकन ले सकता है, क्योंकि टोकन ही एक है। तो एक वक्त में एक ही कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसमें कभी भी कोलाइड के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है, तो एक आपस में कैसे कोलाइड हो सकते, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि इसमें हम डाटा मूव करवा सकते हैं या तो क्लॉकवाइज, मतलब जैसे हमारी क्लॉक मूव करती है, या रिवर्स जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, वैसे भी मूव कर सकता है। ओके, बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट सेम टाइम पे सिर्फ एक ही मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर कितने होंगे सेम टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र करने वाले, एक। वो क्यों? क्योंकि टोकन ही हमारे पास कितना होगा, एक होगा। और टोकन कोई पर्ची नहीं होगी, टोकन बेसिकली एक सिग्नल होता है जो कि आपको बताता है कि कौन सा कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि बीच में से ये वायर ब्रेक कर जाती है या कंप्यूटर को ब्रेक कर जाता है, ख़राब हो जाता है, तो पूरे का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर हम इससे भी आगे मूव करते हैं, फिर वो कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ये कंप्यूटर्स हैं, और ये बीच में जो लगा हुआ है डिवाइस वो एक कनेक्टर है, हब कहते हैं या स्विच कहते हैं इसको, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसने सब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब जो मर्ज़ी कंप्यूटर ख़राब हो जाए आपस में, सपोज ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क हमारा बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी मैसेज सेंड करता है पहले वो इस डिवाइस के पास जाता है, वो आगे से फिर आगे सेंड करता है। सपोज़ ये कंप्यूटर है जिसने डाटा सेंड करना है, इसने पहले इस डिवाइस को डाटा सेंड किया, इसने फिर आगे डाटा सेंड किया। सपोज़ ये कंप्यूटर हमारा ख़राब था तो इसने मैसेज तो सेंड कर दिया लेकिन इसको रिसीव नहीं होगा। अब ये वाला जो कंप्यूटर वो डाटा किसको सेंड कर रहा है, इधर सेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये डाटा सेंड होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ ये वाला ख़राब है। तो इट मीन हम स्टार टोपोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और इसको हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं,
स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। ओके, हाँ, ये भी तब तक चलेगी जब तक ये बीच वाली डिवाइस ठीक है। अगर डिवाइस ख़राब हो गई तो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो डाटा ट्रांसफ़र करना स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेन डिवाइस हमारी ये है, इसीलिए डाटा सारा ट्रांसफ़र करवाना है। ओके, तो ये था। इसमें क्या था, सारे कंप्यूटर एक वायर के साथ अटैच हैं। जब तक ये वायर ठीक है डाटा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि हम क्लॉकवाइज भी मूव करवा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, और एक वक्त में सिर्फ एक ही कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। वायर ब्रेक कर जाए या कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो डाटा ट्रांसफ़र करना स्टॉप हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या था, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और बीच में डिवाइस लगी है। जब तक डिवाइस ठीक है तब तक सारा कुछ ट्रांसफ़र होगा। जब डिवाइस ख़राब होगी तो डाटा ट्रांसफ़र स्टॉप कर देगा। इसका फ़ायदा क्या था कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, दो होते हैं, तो फिर डाटा ट्रांसफ़र होना स्टॉप नहीं होगा। कब तक? जब तक ये डिवाइस सेंटर वाली ख़राब नहीं होगी। ओके, चलिए आप बुक से देखते हैं, बुक पे क्या लिखा हुआ है। तो बुक पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। सबसे पहले उसने बस को डिस्क्राइब किया हुआ है। A bus topology consists of computers and devices। इसमें कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और डिवाइसेस भी हो सकते हैं। डिवाइसेस मतलब हमारे पास प्रिंटर है, स्कैनर है, इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने कनेक्ट की हैं। लेकिन वो हम कनेक्ट किसके साथ करेंगे? किसी सर्वर के साथ, मतलब मेन कंप्यूटर के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे बाय सिंगल केबल, एक ही वायर के साथ। जो मैंने आपको दिखाई थी ना, जो सेंटर में केबल थी, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। उसको हम बोलते हैं बैकबोन। डाटा नीडेड बाय वन कंप्यूटर इज सेंड टू एवरी कंप्यूटर। एक जो कंप्यूटर है उसने डाटा सेंड करना है, उसने सबको सेंड कर देना है, लेकिन जिसने रिसीव करना है सिर्फ वही रिसीव कर सकता है। जैसे क्लास है, मैंने क्लास में जो है किसी बच्चे को कॉल करना, बुलाना है, तो मैं आवाज़ दूंगा, सुनेंगे सब, लेकिन बजाय सिर्फ मेरे पास कौन आएगा? जिसको मैंने कॉल करूँगा। जैसे मैं कहूँगा अली इधर आए, बात सुने, तो सुनेंगे सभी कि मैंने अली को कॉल किया है, लेकिन सिर्फ अली मेरे पास आएंगे। ओके, इसी तरह जब हम डाटा सेंड करते हैं बस टोपोलॉजी में, सुनते सभी हैं, देखते सभी हैं कि डाटा सेंड हो रहा है, लेकिन सिर्फ रिसीव कौन करेगा? जिसको हमने डाटा जो था वो सेंड किया था। ठीक है जी। और हाउएवर बस टोपोलॉजी कैन नॉट फंक्शन व्हेन देयर इज प्रॉब्लम विद द बैकबोन। अगर बैकबोन में कोई मसला है तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला कौन सा होता है? बैकबोन का। ओके, मतलब जो सेंटर वाली वायर है उसका मसला होता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ओके, ये था बस टोपोलॉजी। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। सेम वही चीज़ है कि मल्टीपल डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड इन अ लूप। और एक लूप बना होता है। लूप मतलब एक सर्कल, कि एक चीज़ ऐसे सर्कल में चल रही है, उसको लूप कहते हैं। तो ईच कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कॉल्ड नोड। और हम हर कंप्यूटर को या जो डिवाइस कनेक्ट है उसको हम नोड भी कह सकते हैं। ओके, ये याद रखना आपने, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि ईच कंप्यूटर डिवाइस इन द नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। उसको हम क्या कहते हैं? नोड। डाटा पासिस थ्रू द लूप। जो भी डाटा आता है वो लूप से पास करता है। एंड रिसीव्ड ओनली बाय द रेलिवेंट कंप्यूटर। सेम वही एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था जी, अली को कॉल किया था, सुनेंगे सब, लेकिन सिर्फ डाटा रिसीव कौन करेगा? अली। इसी तरह डाटा मूव करेगा सारे कंप्यूटर्स में से, लेकिन जो रेलिवेंट कंप्यूटर है, जो रिसीवर है, वही डाटा रिसीव करेगा। रिंग टोपोलॉजी कैन नॉट फंक्शन व्हेन एनी वन ऑफ द कंप्यूटर ब्रेक्स डाउन। एक भी कंप्यूटर बीच में से ख़राब हो गया या हमारी वायर ख़राब हो गई तो सारे का सारा लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मतलब ना हम डाटा सेंड कर सकेंगे, ना ही हम डाटा रिसीव कर सकेंगे। ओके, फिर हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी की तरफ। Each computer and devices is connected to the server by a separate cable। कि हमने जो बीच में डिवाइस लगाई है, जो सर्वर है, उसके साथ हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। और हर कंप्यूटर की वायर क्या होती है? सेपरेट होती है। इसलिए वायर ब्रेक कर जाए तो बाकी कंप्यूटर्स पे इसका इफेक्ट नहीं होता। द नेटवर्क कीप्स वर्किंग इवन व्हेन सम कंप्यूटर्स और केबल्स ब्रेक डाउन। कि अगर कुछ केबल्स टूट जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं, वो वाली कंप्यूटर इफेक्ट होंगे, लेकिन सारे कंप्यूटर इफेक्ट नहीं होंगे। कब तक? जब तक हमारा मेन जो हब है वो ख़राब नहीं हो जाता। ओके, आई थिंक सो क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ओके, उसके बाद है डिफरेंशिएटेड बिटवीन हब एंड स्विच। मैंने अभी बताया आपको कि जब स्टार टोपोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकते हैं और हब भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो सेंटर में हमने डिवाइस लगाई है, यहाँ पे हम स्विच भी यूज़ कर सकते हैं और हब भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम यूज़ करते हैं हब,
तो उसमें ये होता है कि वो मैसेज सबको सेंड कर देता है। जैसे मैंने बोला था अली कॉल किया था, पूरी क्लास ने सुना। तो इस तरह से होता है कि इसमें हब के अंदर। लेकिन स्विच में क्या होता है? स्विच में ये होता है कि जिसको हम कॉल करते हैं सिर्फ उसी को सुनता है, बाकियों को नहीं सुनता। ओके, ये इसमें फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब हब जो है वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग भी होता है, क्योंकि सबको सुनता है जी। पहले एक बंदे एक कंप्यूटर के पास चीज़ आती है, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ को सेंड करते हैं तो उसमें टाइम इतना वेस्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बस है। ओके, तो बस नॉन स्टॉप जा रही है लाहौर से इस्लामाबाद, तो उसमें टाइम इतना नहीं लगेगा। अगर एक लोकल बस है जो कि बार बार स्टॉप पे रुकती है, वो टाइम ज़्यादा लेगी। ओके, तो हब और रिपीटर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। हर कंप्यूटर से डाटा रिसीव करती है एंड डायरेक्ट द सिग्नल टू एवरी कंप्यूटर। और हर कंप्यूटर के पास जाकर पूछती है कि क्या आप रिसीवर हो या आप नहीं हो। रिसीवर होगा तो उसको डाटा दे देगा, नहीं होगा तो वो आगे मूव कर जाएगा। दिस वेस्ट टाइम, इससे टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा। बट स्विच क्या करता है? अब स्विच के बारे में आ गया। अ स्विच सेंड मैसेज ओनली टू द टारगेटेड कंप्यूटर्स। सिर्फ उसको सेंड करता है जो रिसीवर है, बट फर्स्ट आइडेंटिफाइड देम बाय देयर नेटवर्क एड्रेस। उससे पूछता है कि भाई क्या आप वही हो जिसको डाटा हमने देना था, उसके एड्रेस से। जैसे हम TCS करते हैं, हम जाके पहले एड्रेस देखते हैं, हर घर पे जाके नहीं देखते, जाके पूछते नहीं है कि भाई आपको सेंड किया था, हम उसके घर का एड्रेस देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे वो एड्रेस देखता है और जिस एड्रेस का होता है उसको जाके डाटा दे देता है। ओके, ये क्या होता है? स्विच होता है। हब क्या था? जो हर कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। ओके, ये दो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऊपर 5 वाला, वो लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको प्रॉपर हेडिंग्स बनानी है। कैसे हेडिंग्स बनानी है? सबसे पहले आप लिखेंगे बस टोपोलॉजी, उसमें सारा आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। ओके, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी की आप हेडिंग देंगे और यहाँ तक आप एंड तक लिखेंगे। इसी तरह स्टार टोपोलॉजी की हेडिंग देके यहाँ तक लिखेंगे। लेकिन आपने पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, आपने ये फर्स्ट लाइन लिखनी है। अ बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सर्वर बाय सिंगल केबल कॉल्ड बैकबोन। यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन है ये वाली, डाटा नीडेड बाय वन कंप्यूटर इज सेंड टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ये अपने नेक्स्ट लाइन में लिखनी है। ओके, पॉइंट्स की फॉर्म में। फिर थर्ड पॉइंट हमने बनाना है, हाउएवर बस टोपोलॉजीज कैन नॉट फंक्शन व्हेन देयर इज प्रॉब्लम विद द बैकबोन। इसका मतलब इसमें एक हेडिंग बनेगी बस टोपोलॉजी की, उसके बाद इसमें 3 पॉइंट्स बनेंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे हम रिंग टोपोलॉजी की हेडिंग बना के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ रिंग यहाँ से लेके इन आ लूप, ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। ईच कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कॉल्ड अ नोड, ये दूसरा पॉइंट बन गया। उसके बाद यहाँ पे रेलिवेंट कंप्यूटर, ये तीसरा पॉइंट बन गया। और ये लास्ट लाइन जो है वो फोर्थ पॉइंट बन गया। ओके, पॉइंट्स बना के अपने लिखना है। फिर स्टार टोपोलॉजी की हेडिंग आ जाएगी, इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन सेपरेट केबल तक। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये आप सेकंड पॉइंट की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे हब की जो है वो बना लें हेडिंग, और इसमें आप लिखेंगे यहाँ तक दिस वेस्ट टाइम, यहाँ तक। और इसी तरह आपने नेटवर्क तक लिखना है फर्स्ट पॉइंट, और ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है दिस वेस्ट टाइम। इसके 2 पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन स्विच की हेडिंग देने के बाद आपने पूरी एक ही लाइन में लिख देना है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीक में लाइव लेक्चर होगा उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे।